संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है और जासूसी कांड पर एकजुट हुए हैं विपक्षी दल। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। तो ये बड़ी खबर, संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन और जासूसी कांड पर दरअसल एकजुट हुए हैं विपक्षी दल। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस बीच लोकतंत्र के खिलाफ किया गया है पेगासस का इस्तेमाल। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया गया है, पेगासस का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि पेगासस वाले मामले पर विपक्षी दल आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्षी दल किस तरीके से एकजुट होते हुए और जासूसी वाले मामले पर यहां पर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा तक मांगा और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ है जासूसी। तो संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, हाथों में बैनर लिए और अपना रोष जाहिर करते हुए विपक्षी दल। स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। ममता हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है। ममता, संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन हम देख रहे थे और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है और गृह मंत्री को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए संसद का चौथा दिन है, मानसून सत्र का चौथा दिन है और लगातार हंगामे हो रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही। एक बार फिर से आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें खुद राहुल गांधी भी मौजूद थे और बाहर आकर विजय चौक में उन्होंने ये भी कहा, एक बाइट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और साथ ही जिस तरीके से जासूसी किया गया है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि। चलिए अब फिर से रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जासूसी वाले मामले पर लगातार विपक्षी दल एकजुट होकर अपना विरोध जता रहा है। ममता हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। ममता, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ममता, आप तक आवाज आ रही है? ममता जी बिल्कुल मोनिका, सवाल दोहराएं। जी, यहाँ पर विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं जासूसी वाले मामले में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से लगातार जासूसी कांड का मामला शुरू हुआ है उसको लेकर विपक्ष पूरा हमलावर हो चुका है और आज गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बाद में राहुल गांधी आते हैं और उन्होंने एक बाइट भी दी जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस जासूसी कांड को अंजाम दिया गया है, आमतौर पर इजरायली कंपनी जो है आतंकवादियों की जासूसी करती है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में विपक्षी और जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी जासूसी की गई है। इसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड किया गया है। देखा जाए तो आज मानसून सत्र का चौथा दिन है और लगातार हंगामे हो रहे हैं, कामकाज कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन जासूसी कांड को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। इससे पहले कल गुरुवार को अश्विनी वैष्णव जो IT मंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर स्टेटमेंट देने की कोशिश की और TMC सांसद ने उनके हाथ से स्टेटमेंट लिया और फाड़कर स्पीकर के सामने फेंक दिया। इसको लेकर आज मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी विशेषाधिकार हनन का भी प्रस्ताव लेकर आ सकती है, क्योंकि इसको लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है मोनिका, कहीं न कहीं पूरा विपक्ष जो है वो हमलावर है, केंद्र सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है और डिमांड कर रहा है कि इसको लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। और इसी वजह से संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और आज भी शुरू होते ही हंगामा होना शुरू हो गया है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राज्यसभा में 3 लाइन व्हिप भी जारी किया गया है, यानी कि तमाम सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जासूसी कांड को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है, जो संसद चलेगा नहीं तो आगे कामकाज किस तरीके से होगा मोनिका। बिल्कुल, और पैगासस वाले मामले में यहाँ पर विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। ममता, कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए समस्या का यहाँ पर विषय हो सकता है क्या, और इस पर जवाब के लिए क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? क्या कोई प्रतिक्रिया इस वक्त निकलकर सामने आई बीजेपी की तरफ से अभी तक? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है मोनिका, वो पहले ही अपना स्टैंड जो है वो साफ कर चुकी है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जो पहले ही जवाब दे चुके हैं संसद में और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ये मामला आया है, ऐसे में लगता है कि ये बड़ी साजिश है विपक्षी दलों की तरफ से। आखिरकार एक दिन पहले आने का वजह क्या है? ये मामला इससे पहले भी आ सकता था। अगर आपको पता था कि ये जासूसी हो रहा है तो आप इस मामले को पहले क्यों नहीं लेकर आए? मॉनसून का जब पहला दिन शुरू हुआ तभी आप इस मामले को क्यों लेकर आते हैं? IT मंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इसमें सरकार का कोई रोल है नहीं, सरकार का कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से तो स्टेटमेंट आया है कि इससे कोई सरकार का मतलब है नहीं, कोई सरोकार नहीं है, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। लेकिन देखा जाए तो विपक्षी दल लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार को इस पूरे मामले को लेकर जवाब देना चाहिए और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार यहाँ पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। शुक्रिया आपका ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।